हेलो दोस्तों, आज से प्रत्येक दिन आपको सिलसिलेवार ढंग से इस चैनल के ऊपर एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक के सब टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। सब्जेक्ट वेटेज के अनुसार हमने मॉडर्न हिस्ट्री से आज स्टार्ट किया है। आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसके अंतर्गत सब टॉपिक के रूप में पुर्तगाली कंपनियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को कालानुक्रम सजाएं। जिसका प्रथम ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश। उसी प्रकार से ऑप्शन बी है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। ऑप्शन सी है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। ऑप्शन डी है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच और डेनिश। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कालानुक्रम का अर्थ होता है कि जो पहले आया उसके बाद फिर आया, फिर उसके बाद आया। तो इस अनुसार इस प्रश्न का आंसर है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, अर्थात ऑप्शन ख। यानी कि सबसे पहले भारत में जो है पुर्तगाली आए और सबसे अंतिम में आए फ्रांसीसी, और सबसे अंतिम में कौन सा है? फ्रांसीसी है। इसके बाद चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न के अंतर्गत कह रहा है कि पुर्तगाली कंपनी को अन्य किस एक नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है इस्तादो द इंडिया, ऑप्शन बी वेरिंग दे ओस्ते इंडेसे कंपनी, ऑप्शन सी कंपनी देश इंडस ओरिएंटलेस कंपनी, ऑप्शन डी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एस्तादो द इंडिया कंपनी। एस्तादो द इंडिया कंपनी पुर्तगाली कंपनी का ही नाम है, जिसकी स्थापना 1498 ईस्वी में की गई थी। वहीं वेरिंग दे ओस्टे इंडेसे कंपनी एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। यदि बात करें कंपनी दिस इंडेस ओरिएंटलेस कंपनी की, तो यह एक प्रकार का फ्रांसीसी कंपनी है, जिसकी स्थापना आप लोग जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में 1664 ईस्वी में की गई थी। वहीं यदि बात करें डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी एक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप में 1616 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन किसी न किसी रूप से किसी न किसी कंपनी से संबंधित है। तो इस तरह से एक प्रश्न के अंतर्गत कई प्रश्न हमने सॉल्व किया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली कंपनी द्वारा 1503 ईस्वी में अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए कन्नूर, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोचीन। पुर्तगाली कंपनी द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी। जबकि आप लोग जानते हैं कि कन्नूर जो है इसका दूसरा व्यापारिक कोठी था। इसका सेकंड व्यापारिक कोठी कहाँ था? कन्नूर था, जहाँ पे 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली कंपनी का भारत में संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी अल्मीडा, ऑप्शन सी निनो द कुन्हा और ऑप्शन डी अल्फांसो डी सूजा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है कि यहाँ पे पूछ रहा है भारत में संस्थापक, और यदि भारत में संस्थापक पूछे तो इसका सही आंसर है अल्मीडा, जो कि पुर्तगाली का पहला गवर्नर जनरल भी है और इसका शासनकाल 1505 से 1509 रहा है। लेकिन यदि प्रश्न में वहीं वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। लेकिन प्रश्नानुसार जो है, चूँकि यहाँ पे वास्तविक संस्थापक नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर है अल्मीडा। अल्मीडा
की यदि बात आई तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं कि अल्मीडा ने भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी को इन्होंने ही भारतीय उपमहाद्वीप में लागू किया गया था, जिसको शांत जल की नीति भी कहते हैं। हालांकि इस ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त करने का श्रेय अल्बुकर्क को दिया जाता है। अल्बुकर्क ने इसे क्या कर दिया था, इसे समाप्त कर दिया था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से किस क्षेत्र को छीना था? ऑप्शन ए मलक्का, ऑप्शन बी हरमुज, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मद्रास। तो आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। वहीं पे यदि बात करें मलक्का की, तो मलक्का को अल्बुकर्क ने 1511 में छीना था और 1515 ईस्वी में हरमुज पर भी अधिकार किया था। गोवा की बात आए तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना होगा कि जिस गोवा को 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क द्वारा छीना गया, इसी गोवा को आगे चल करके 1530 ईस्वी में गवर्नर जनरल पुर्तगाली का है नीनो दी कुन्हा, जिन्होंने राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। और कोचीन, इसका पुर्तगाली का मुख्यालय जो था पहले कोचीन था, लेकिन चूँकि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क इसको जीत चुके थे, तो नीनो दी कुन्हा जैसे ही गवर्नर जनरल बन करके आए तो इन्होंने अपनी राजधानी को 1530 ईस्वी में कोचीन से गोवा स्थानांतरित किए। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने डील किया। अब नेक्स्ट प्रश्न के रूप में देखते हैं, निम्न में से किस एक कंपनी द्वारा कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का प्रयोग किया जाता था? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का प्रयोग जो है पुर्तगाली किया करते थे। और ये कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति होता क्या था, तो इसके अंतर्गत जो है पुर्तगाली द्वारा नियम बनाया गया था कि हिंद महासागर क्षेत्र में कोई भी जहाज़ यदि जाएगी तो उन्हें जो है जहाज़ को शुल्क अदा करना होगा। किसे? पुर्तगाली कंपनियों को जो है जहाज़ का शुल्क देना होगा। किस लिए? तो हिंद महासागर में उसका उपयोग करने के लिए। यह व्यवस्था इतना सख्त था कि उस टाइम के तत्कालीन मुग़ल बादशाह, जो कि भारत के सबसे मजबूत बादशाह में से एक माने जाते हैं, अकबर को भी इस शुल्क से नहीं बख्शा गया, अर्थात उसे भी यह शुल्क अदा करना पड़ा। तो इस तरह से कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का संबंध किससे हो गया? पुर्तगाली से। वहीं यदि बात करें डच की, तो वहीं डच की यदि बात करें तो डच कंपनी से संबंधित है कार्टेल काफिला पद्धति। वहीं यदि बात करें कार्टेल काफिला पद्धति किससे संबंधित है, तो कार्टेल काफिला पद्धति का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी से। वहीं पे कार्टेज का आर्मेडा काफिला पद्धति किससे संबंधित है? पुर्तगाली से। दोनों ही एक कन्फ्यूजन पॉइंट है, तो दोनों को ध्यान से देखना है। यदि कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति कहेगा तो उसका संबंध पुर्तगाली से, जबकि कार्टेल काफिला पद्धति कहेगा तो उसका संबंध डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस यूरोपीय कंपनियों ने किया था? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी डेनिश और ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने का श्रेय पुर्तगाली कंपनियों को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1632 ईस्वी में किस मुग़ल बादशाह ने हुगली को पुर्तगालियों के अधिकार से छीना था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुर्तगाली जो है बंगाल की खाड़ियों में उपद्रव मचाने के लिए काफ़ी कुख्यात थे। और इसी दरमियान 1632 ईस्वी में उससे तंग आकर के मुग़ल बादशाह शाहजहां ने हुगली को पुर्तगाली के अधिकार से छीन लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां।
नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1686 ईस्वी में चटगांव से समुद्री लुटेरों का सफाया किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश किया कि सभी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पुर्तगाली से संबंधित बन सकते थे उसका सॉल्यूशन यहाँ पे बताने का। अब लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का है कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला किस एक यूरोपीय कंपनी की देन है? फ्रांसीसी, ऑप्शन बी डेनिश, ऑप्शन सी पुर्तगाली और ऑप्शन डी अंग्रेज। तो यह एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है पुर्तगाली। तो इस तरह से आज का यह सेशन यहीं समाप्त होता है। हमारा कमिटमेंट है कि क्वालिटी पे किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। क्वांटिटी भले कम हो लेकिन क्वालिटी बेस्ट हो। और आपको 10 क्वेश्चन ही यहाँ पे करवाया गया है, लेकिन 10 क्वेश्चन में हमने 25 से 30 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। तो चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं ले पा रहा हूँ, इसी वजह से एक टॉपिक में कम से कम एक सब टॉपिक को प्रत्येक वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।